हत्यारे का इंतजार। माहौल को होल कही दे रवैया का पुरवैया कही दे रे चारे हंटर पर बोलती बंद अरे बोल दे चलो नहीं मारेंगे कोई बात नहीं आगे बढ़ाओ आगे छोड़ो ये बात हमें बताओ इस वक्त कहां चल रहे हो यह बताइए सी रास्ता हरामी बनम कहां चल रहे हो भैया पापा ने तुम्हें क्या समझाकर भेजा है ये खेत और बगीचे में काम कब से बंद पड़ा है का गूंगा हो का रे वह कहने बोले ना अरे बहिरा बोलेगा नहीं तो मैं क्या समझूंगा कहने इशारा करो अंधराऊ जब इशारा कैसे ये इशारा है तुम्हारा इशारा समझो ये इशारा है हम कहीं लंदन में पढ़े हुई हो तो लंदन में ऐसे इशारा किया जाता जैसे तुम कर रहे हो ये इशारा है हम पूछते हैं कहाँ चल रहे हो तो बता दो हम पूछते हैं पापा ने क्या समझा कर भेजा है तो बता दो हम कहते खेतों बगीचे का काम कब से बंद पड़ा तो बता दो 1 महीना से क्यों नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ यही का तुम्हारे पिता लीडर बनाए हैं दिनवा को दिनवा के हाँ क्या कहता है साला शतुर्मूर्ख पुराना पैसा बाकी है लेबर के पुराना पैसा हाँ पुराना पैसा को खाया जा रहा है क्या वो कहा थे पुराना हिसाब ना करे लेबर तेरे काम ऐसे बंद पड़ा रही मतलब उसका पैसा है हमारा पैसा नहीं है वो कहते हैं वो कहता जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तो कोई काम लेबर में काम करने नहीं जाएगा तो तेरा काम ये है कि लेबर परेशान है लेबरों को समझाना कि सब लोग मेहनत से काम करो 4-6 दिन का काम है उसके बाद तो फिर आराम ही आराम है ना लेबर है तो नहीं समझाते लेबर मानते नहीं लेबर क्या कहते हैं लेबर को दिनवा की नहीं मानते वो तब कहते हैं कि ठाकुर साहब क्या काम ना बंद करो नुकसान हो जाए लेकिन दिनुआ कहा दे चले काम तेरे पूरा हिसाब ना करे तेरे काम ऐसे बंद पड़ा रहे दिनुआ कहता है मेरी जिम्मेदारी में काम कर रहे हो कि जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक कोई मजदूर काम करने नहीं जाएगा और इसी तरीके से अगर खेत और बगीचे का काम बंद पड़ा रहा हाँ। तो एक दिन ये जगह जमीन हमारी सब बंजर हो जाएगी अरे तुम्हारी हो जाएगी ऊसर देखो ढील है क्या आया भैया तुम्हारा ढील है या चुटकी सबसे ज्यादा हरामी हो तुम हम का है जब 1.5 महीने से खेत और बगीचे का काम बंद पड़ा तो पापा को सूचना क्यों नहीं हुई अरे हम कहीं पापा तुमने बंद कराई नहीं हुई बंद करा देंगे कि जाओ खेत और बगीचे का लेकिन वो दिनुआ मिल गया रहा तब है उतने पूछा ही लगे हम क्या दिनुआ का काम का है बंद फार्म क्या तो क्या कहने लगा तो दिनुआ कहा रहा है कि मेरे को पुराना पैसा लेने के बाकी है तेरे हिसाब नहीं करे तेरे काम ऐसे बंद पड़ा रहे दिनुआ कहता है ना तो फिर एक काम कर रहे वो साला औकात भूला है आज उसको पैसा दे ही देते हैं हम ये हंटर रोक और उठा मेरा राइफल और सुन मेरी बात को रमुआ आज पूरा पेमेंट कह दो और उठा हंटर और हाथ में और चलो हमारे और मजा चखा दूं आया
तो रैया मंगा दे तुझे गोली गोली भुइया। हरी हरी है तो रैया मंगा दे तुझे गोली गोली भुइया। कटहर बना ले मेरे काल का। अपने अपने जूता चप्पल तरफ ध्यान दे। हे वाली बात नहीं, ये नाच नौटंकी का मामला दनिको चूक गई हो या हवाई की आग प्लास्टिक मजिया भैंसा बधिया घूमी हो। अब आप लोगों सामने उसी शांति नगर में एक दीनू किसान रहते हैं। देखिए दीनू किसान के एक बेटा है और एक बेटी है। तो आप लोगों के सामने वही तीनों किसान आते हैं, अपने बेटा और बेटी से क्या बातचीत करते हैं। आज बहुत देर हुई गए भैया बेटी हमारे जो है ना स्कूल का, और हमारे गांव जमींदार अजगर सिंह वो हमको अपने मुखिया बनाना कहना हमारी खेती देखभाल क्या करे हो। लेबर ले जाए बगीचे फार्म क्या काम करावा करे हो। 200-300 लेबर ले जाए हम बगीचे फार्म में काम कराए भैया, लेकिन मजदूरी का पैसा ही को नहीं मिला है। अब मजदूर सब पैसा हमसे मांगत हल्का का पैसा देवाओ और सब कामों बंद करे हैं। या आवाज जमींदार से बताए नहीं पाए हैं। आज जईबा हो कुछ खाए खोए ले तब जाएगी। बिटिया अंजू हिया हुआ बिटिया। बापू आज मैं क्या देखी तू तुम्हारी इतनी तेजी बुखार है बापू, और हमेशा एकदम इतना सुस्त रहते हो, क्या बात है बापू? और बताओ बात क्या बापू बापू, और बताओ बात क्या बापू, और बहुत उदास दिखते हो, बताओ और बताऊं क्या तुम्हें बताऊं क्या, और बताऊं क्या तुम्हें बेटी कि क्यों उदास दिखता नहीं, 2 महीना हो गए तब ये ना ठीक है। 2 महीने हो गए बुखार नहीं छोड़ रहा है बिटिया। नहीं
नहीं तो जल्दी ठीक हो जाओगे बापू। एक बात बता बिटिया, वो कौन सी बात बापू? बहुत देर हो गई का भैया जी स्कूल नहीं गए हैं। इतना समय हो गया, भैया स्कूल क्यों नहीं जाएंगे बापू? अरे तैयार होकर देखो, वो सामने से भैया ही तो आ रहे हैं। समझाई दे, जल्दी स्कूल जावा करो। पिताजी प्रणाम। पिताजी खुश रहो, खुश रहो। पिताजी और पिताजी भूखे चलो बाबू, मेरे लिए तो बच्चा का आशीर्वाद ही और पिताजी भूखे चरणों में चरी अपना झुकाता। चरणों में सर अपना झुकाता हूँ, मुझे आशीष दो बापू चला कॉलेज को। बेटा पिताजी और तुम्हें दे रहा मेरे लाल पिताजी। और तुम्हें दे रहा आज आशीष बेटा बापू और फूलो फलो खुशहाल पिताजी, आप मुझे इतनी मेहनत और लगन के साथ में पढ़ा लिखा रहे हैं, तो मैं तुम्हारी मेहनत को जाया नहीं जाने दूंगा, बल्कि इसी साल में मैं पढ़ाई में इतनी कड़ी सी कड़ी मेहनत करूंगा। पिताजी, पढ़ाई में इतनी कड़ी सी कड़ी मेहनत करूंगा, इसी साल में मैं तुम्हें अपना बीए फाइनल करके दिखाऊंगा। पिताजी, अभी तो मैंने भी अपने दिल में कुछ सपने सजा रखे हैं। अपने दिल में सपना? पिताजी, अभी मैंने तो अपने दिल में सपने ये सजा रखे हैं, धूमधाम के साथ अपनी छोटी बहन अंजू की शादी भी तो कर। जब आपके पास में आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, तब शादी की तो बात करते रहते हैं। अब देखो बहन, बापू तुम ही से समझाओ। बहन, या शादी तो करे पर है, शायद तुम्हें नहीं मालूम, अपने घर कोई ना बैठा। बहन देख, बापू की बुढ़ापे की अवस्था है और इसीलिए घर की तो सारी जिम्मेदारियां मुझे ही संभालना है। तुम जाओ भैया, स्कूल जाओ, मेरे स्कूल का समय हो गया। अगर मैं स्कूल को समय से नहीं जाऊंगा तो हमारे स्कूल मास्टर हमें बहुत ही डांटेंगे। अच्छा पिताजी, मैं चलता हूँ। जाओ। बिटिया देखो भैया कहते नहीं की बात सोच, अगर बहुत अच्छी सी बात बताते हैं। हम सोच रहे भैया जो हमारे पढ़े लिखे यहाँ गरीबी दूर हो जाए, जो कहो नौकरी वोकरी मिल जाए। बिटिया एक बात बता, कौन सी बात? का रोटी ना सेके हो बापू,
आज सुबह से घर में खाने को कुछ भी नहीं है बापू। का बिटिया? एक रोटी का आटा पड़ा था बस बापू, एक रोटी बन पाई है और भैया ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है बापू। एक रोटी का आटा रहा है। तुम एक काम करो बिटिया, बापू तुम हो ना खाओ, भैया ना खाए, ना मोहन है कुछ खाया, भूखे हैं। जब हम के आधी रोटी रहा सब जन थोड़ी थोड़ी खाए ले, अब खाए के रहा जब जमींदार साहब को वहाँ 3 महीने के हमारे मजदूरी के पैसा बाकी है वही ले बा जाए, वह बार बाजार करीबा को राशन पानी नहीं बा। जी बापू। और उन जमींदार कह दिया बा कोई मुखिया दो असर कह लो, हमारे बस की बात ना है। ठीक है बापू बैठो। और हमारे दवा ले आयो, दवा पानी सब औकात के बाहर मत फोड़ दिनवा। भैया लौंडा दुआरे गुच्ची ख्याल से बहुत हल्ला मचा कहीं कौन लौंडा है काहे हल्ला मचा दे भैया, जान नहीं पाए ना? मुझे नहीं पहचान पाया? नहीं जान पाए भैया। जमींदार अजगर सिंह को जानता है? उनका खो जाएंगे ना। मैं उन्हीं का बेटा हूँ, मेरा नाम है ठाकुर अभय सिंह। ओ छोटे मालिक राम अब पैया पिरोटी कर रहा है। सारी बात छोड़, पापा ने तुझे मजदूरों का मुखिया बनाया था, लीडर बनाया था, ये काम धाम क्यों बन पा है? ये पेड़ क्यों वैसे पड़ी है? कब बोई जाएगी बताओ मालिक? और तबीयत गड़बड़ है गड़बड़ ना ठीक हो जाए हो ध्यान नहीं। जिस दिन से तुम लोगों की ठुकाई कम किया उसी दिन से हमारा शरीर बेकार हो रहा। तबीयत गड़बड़ है मेरी। दवा क्यों नहीं लाए? और आया जगह जगह डॉक्टर हैं। जे बुखार गड़बड़ हो गई, आखिरी टाइम आया तो गड़बड़। तेज बुखार 300 400 500 देख सका सहारा और क्षमा करो सरकार। क्षमा कर दूं। तब लो रस्से में और
सूरज से नफरत है, आती मुझे हमेली में चला